नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इस हफ्ते यानी कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसा होगा जो अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। एंड या कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें जो आपकी लाइफ में हो सकती है नेक्स्ट 7 डेज़ में, आज हम वो चीज़ देखेंगे। ओके गाइज, सो ये जर्नल रीडिंग है। जर्नल रीडिंग की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड ज़रूरी नहीं हर शब्द, हर एक चीज़ आपके सिचुएशन से रेजोनेट हो। जो रेजोनेट हो वो रखें, जो नहीं हो रहा है उसे रहने दें, ठीक है। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं देन पूरे वीडियो के बाद आप थोड़ी देर रुक जाइएगा, एक स्पेशल अनाउंसमेंट मुझे करनी है, वो सुनते हुए जाइएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग मुझसे बाय करने में या बुक करने के बारे में सोच रहे हैं तो, या सोच रहे हैं आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो, ठीक है। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए क्या एक अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी लेकर आएंगे और क्या रहेगा ये अनप्रिडिक्टेबल एनर्जीज़ का, ठीक है। सो पहला कार्ड है आपका 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। नेक्स्ट कार्ड है आपका हाई प्रीस्टेस। देन यू हैव पेज ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस। हाई प्रीस्टेस और एम्प्रेस दोनों की ही एनर्जी आई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वाइड रेंज ऑफ लोगों की एनर्जीज़ कवर कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ में अनप्रेडिक्टेबल। डेफिनेटली आपकी नॉलेज जो अब तक के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपने एक्वायर करी हैं अब तक के टाइम में, बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस आपके रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आपने फेस करी हैं, चाहे वो लव लाइफ में हो चाहे कैरियर में है। वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, बहुत सारी चीज़ें आपने फेस करी हैं एंड अब जो है आपकी नॉलेज, आपकी कैपेसिटी चीज़ों को सोचने की क्षमता और एक एनालिटिकल क्षमता, एक डिसीजन मेकिंग की क्षमता, वो बहुत ज़्यादा आपकी यहाँ पर विकसित हो चुकी है, डेवलप्ड हो चुकी है। आप यहाँ पर एक नॉलेजेबल पर्सन है, एक वाइज पर्सन है, एक पंचुअल पर्सन है, एक ऐसे पर्सन है जो जानते हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। वी हैव जस्टिस, क्या है उनकी लाइफ का मोटो, ठीक है। एंड यही वजह है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में मेजरली। वी हैव टावर, वी हैव द लवर्स एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। ओके, सो क्या आ रहा है नेक्स्ट वीक आपके लिए। नेक्स्ट वीक आपके लिए इमोशनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें लेकर आएगा। सबसे पहली चीज़ तो आप काफ़ी हद तक अपने इंट्यूटिव सेल्फ से एक इंक्लाइंड एनर्जीज़ में है एंड आप बहुत हद तक ये चीज़ समझ गए हैं कि आपको किस सिचुएशन को कैसे डील करना है, कैसे नहीं डील करना है। काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पे किसी सोल कनेक्शंस में लग रहे हैं, ठीक है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी तरीके की सोल कनेक्शन में है, सोल में ट्विन फ्लेम, किसी भी तरीके का सोल कनेक्शन हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग आप ऑलरेडी मैरिड है इन पर्सन के साथ एंड फॉर अदर्स ऑफ यू यहाँ पर आपकी मैरिज का सिनेरियो बन रहा है इन पर्सन के साथ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिज का सिनेरियो बन रहा है इन पर्सन के साथ, लेकिन यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक पर्सनैलिटी है जो थोड़ा सा एक ईगोइस्टिक बिहेवियर के अंदर है, एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन बिहेवियर के अंदर है एंड उस बिहेवियर को ख़त्म होने में नेक्स्ट वीक का टाइम लग रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीक में कहीं ना कहीं वो बिहेवियर ख़त्म हो जाएगा, वो एक बैरियर ख़त्म हो जाएगा एंड आप दोनों का जो कनेक्शन है वो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो यहाँ पर और अच्छे से यहाँ पे मुझे डेवलप होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। प्रोवाइडेड आपके पार्टनर की साइड से भी मुझे यहाँ पे एफर्ट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब तक जो था आप अपनी साइड से एफ़र्ट्स करते थे, आप अपनी साइड से कोशिश करते थे, आप बार बार इस रिलेशनशिप को ट्रैक पे लाने की कोशिश करते थे, आप बार बार इस रिलेशनशिप को एक सफल रिश्ता बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन अगले वीक जो आपको फ़ील होगा वो ये चीज़ है कि आपके पर्सन अपनी साइड से एफ़र्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन अपनी साइड से कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं, वो आपके साथ एक फेयर जजमेंट करना चाहते हैं, आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं वो जब भी आपको छोड़ के गए हैं, ठीक है, बिकॉज़ मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पर्सन या तो आपको ब्लॉक कर दिया था या आपसे दूर चले गए थे,
एंड इमोशनली भी आपके साथ ये बहुत लंबे टाइम तक इन्वॉल्व नहीं रह पाए, ठीक है, ये चले गए। कुछ लोगों के लिए इनका ईगो हो सकता है, प्राइड हो सकता है, या फिर इनके अपने डाउट्स हो सकते हैं, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है, ट्रस्ट फैक्टर्स है, या आप दोनों के बीच में कुछ मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर ड्रॉ हुई हों। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि यहाँ पे मुझे कोई फैमिली इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं जो आप दोनों के बीच में हो, जिसकी वजह से चीज़ें यहाँ पे ख़राब हुई हों। काफ़ी लंबे टाइम से स्टक एनर्जी में रहे थे आपके पर्सन ने आपको या तो रिस्पॉन्ड नहीं करा था, और आपको ये चीज़ का पूरा अंदेशा था कि ये रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है, ये रिश्ता अब कुछ आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है शायद आपने उम्मीद छोड़ दी थी इस रिश्ते की, आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि ये पर्सन कभी आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आपने बिल्कुल सोचना छोड़ दिया था। कहीं ना कहीं आपने सोचा कि शायद ये कनेक्शन तब तक ही चलेगा जब तक आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं, द मोमेंट आप एफ़र्ट्स करना बंद कर देंगे कनेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। एंड यही एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड आपने अपने ऊपर वर्क करा, अपनी लाइफ के ऊपर वर्क करा, अपने सेल्फ के ऊपर वर्क करा, एक लंबा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से आप गुजरे हो, बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ चेंजेस करे हैं, लेकिन अब जो मूवमेंट आ रहा है वो नेक्स्ट वीक के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि ये पर्सन एक्चुअली काफ़ी लंबे टाइम से आपके तरफ स्टक है, ये पर्सन आपकी तरफ देख रहे हैं, इनका दिल आपकी तरफ है, ये इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, और इन्होंने कहीं ना कहीं हो सकता है आपको रिप्लेस करने की कोशिश करी हो, चेंज करने की कोशिश करी हो, लेकिन ये अपनी लाइफ में एक बैलेंस नहीं बना पाए, ये अपनी लाइफ में एक इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर कोई रिश्ता नहीं बना पाए। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस होने के बावजूद भी ये पर्सन आप ही की तरफ बार बार खिंचे चले हैं, ये पर्सन आपकी तरफ ही अट्रैक्टेड है, ये पर्सन आप ही से के साथ एक इमोशनल कनेक्शन के अंदर आना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे वुंडेड वॉरियर की एनर्जी आ रही है, वुंडेड वुल्फ की एनर्जी आ रही है। एक तरीके से वुल्फ इज़ अ काइंड ऑफ प्रीडिएटर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मुझे वर्ड ठीक से प्रोनाउंसिएट करना नहीं आ रहा, प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ओके। बट कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी कैरी करके चल रहा है जो लाइफ में एक लंबे स्ट्रगल को देख चुका है, एक लंबी स्टकनेस को देख चुका है, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गलत डिसीजंस भी लिए हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में एक रिलैक्सेशन चाहता है, एक ऐसा पर्सनालिटी चाहता है, ऐसा रिश्ता चाहता है जिसमें वो एक शांति से रह सके, ठीक है, एक शांति चाहे, एक इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर रिलेशनशिप चाहे, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड ये पर्सन चाहे ये आपसे कांटेक्ट में थे या नहीं थे, चाहे आगे बढ़ चुके हैं, बिकॉज फॉर सम ऑफ़ यू शायद कुछ सडन क्लैशेस की वजह से, कुछ सडन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके पास्ट के कुछ मंथ्स में रिलेशनशिप ख़त्म हो गई हो, या पास्ट के कुछ ईयर्स में रिलेशनशिप ख़त्म हो गई हो, और आपने अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा ट्राई भी करा था कि बैलेंस बन जाए, चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाए, लेकिन तब हुई नहीं, अभी तक भी नहीं हुई है अगर मैं बोलूँ तो। बट काफ़ी हद तक अब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे बैलेंस्ड एनर्जी में नज़र आ रही है, बिकॉज अब आप नहीं चाह रहे हो इस कनेक्शन को, अब आपके पर्सन चाह रहे हैं इस कनेक्शन को, अब आपके पर्सन आगे स्टेप लेना चाहते हैं, अब ये आपके लिए आगे खड़ा होना चाहते हैं, अब ये आपके ट्रू लव को रिकॉग्नाइज़ कर गए हैं, ये समझ गए हैं कि आप इनके ट्रू लवर हैं, आप इनके ट्रू सोलमेट हैं, आप इनके ट्रू काउंटर पार्ट है, ट्विन फ्लेम है, वट एवर योर कनेक्शन इज़। लेकिन ये पर्सन आपकी आइडेंटिटी को समझ चुके हैं, ठीक है, और ये कैसे समझे हैं, बिकॉज ये आपको रिप्लेस करके देख चुके हैं। जब ये रिप्लेस करके देख चुके हैं और चीज़ें फिर भी इररिप्लेसेबल हैं, चीज़ें नहीं फिट बैठी हैं, और ये बार बार पास्ट के बारे में ही सोच रहे हैं, बिकॉज इनकी ज़िंदगी में जो खूबसूरत लम्हे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, जिसमें सुकून से रहे हैं, जिसमें इनको इक्वल गिव एंड टेक मिला है, जिसमें इनको रिस्पेक्ट मिला है, एक ट्रस्ट मिला है किसी कनेक्शन में, वो कनेक्शन आपका रहा है, ठीक है, वो एक डिवाइन कनेक्शन आपका रहा है, एक अट्रैक्शन जो रहा है वो यहाँ रहा है, आपके साथ रहा है, इसीलिए ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ इस कनेक्शन को रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि इस दौरान भी, ठीक है, जब तक आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस, अनब्लॉकिंग की एनर्जीज़ रही हैं, जब तक आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, इस टाइम पीरियड में भी ये पर्सन आपको अप्रोच कर चुके हैं, एक बार या दो बार, या हो सकता है इससे ज़्यादा बार भी, लेकिन ये पर्सन अपने आप को इमोशनली कन्फ्रंट नहीं करे थे, ठीक है, या तो ये आपके क्रश हो सकते हैं या फिर आपके पास्ट में पार्टनर हो सकता है, लेकिन जो भी पर्सन थे इन्होंने इमोशनली आपको कन्फ्रंट नहीं करा, इमोशनली इन्होंने आपको नहीं बोला कि मेरे मन में आपके लिए ये फीलिंग्स है, या फिर मैं आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता हूँ, या फिर मैं आपकी कदर करता हूँ, या फिर मुझे आप जैसी पर्सनैलिटी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने शायद हो सकता है सामने सामने ना बोली हो आपको। इनफैक्ट या तो कुछ ऐसा बोल दिया हो जिसकी वजह से आपको थोड़ा कुछ हर्ट वाली फीलिंग आई हो, आपको दुख हुआ हो उस बात का, या फिर कुछ ऐसा बोल दिया हो जिससे आपको लगे कि शायद ये पर्सन मुझे चाहते हैं लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ उस चीज़ को लेके, या मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब मेल फीमेल जो भी हैं आप उस हिसाब से ले लीजिए, ठीक है।
तो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी नज़र आ रही है जिसकी वजह से आपके माइंड में ना एक क्वेश्चन मार्क बन गया कि भैया ये चल क्या रहा है इस कनेक्शन में, ये पर्सन चाहते क्या है मुझसे। एक तरफ ये ईगो अपना रखना नहीं चाहते, ये अपने ईगो को नीचे नहीं डालना चाहते, अपने ईगो को साइड नहीं रखना चाहते और इस इमोशनली एक्सप्रेशन नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ ये मुझे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते, दूसरी तरफ ये मुझे टेक्स्ट मैसेजेस करना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये मेरा हालचाल पूछना चाहते हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस पर्सन, परेशानी क्या है इनको, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। हो सकता है पास्ट में आपने ये एनर्जीज़ फेस करी हो या प्रेजेंट मोमेंट आप ये एनर्जीज़ फेस कर रहे हो, बिकॉज ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे रहे हैं, ना ही ये पर्सन आपसे दूर जाना चाहते हैं, ना ही ये पर्सन ये चीज़ बोलते हैं कि इनको आपके लिए कोई इमोशनल सेंटिमेंट्स नहीं है, इमोशनल फीलिंग्स नहीं है। यहाँ पे इम्बैलेंसेस चल रहे हैं, इनके अपने आप से इम्बैलेंसेस चल रहे हैं, ठीक है। बट अब ये जो है, अब ये थक चुके हैं इस फीलिंग्स को छुपाते हुए, इस फीलिंग्स से दूर भागते भागते। एंड अब इनकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस है ना, जो भी लोग हैं, ये सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशंस वगैरह सब चीज़ें ऑलरेडी मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुकी है, अगर नहीं हुई है तो वो हो जाएंगी। बिकॉज नेक्स्ट वीक ये पर्सन किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में री एंटर होना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और इस बार ये एफर्ट्स करना चाहते हैं, ठीक है। इस बार अब तक आपने एफर्ट्स करे, अब तक आपने दिया, आपकी इंट्यूशन कहती थी कि नहीं ये कनेक्शन अच्छा है, ये कनेक्शन डेवलपिंग है, इस कनेक्शन में कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा। लेकिन जब 3D लेवल पे, जब आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे इतना वर्क नहीं दिखाई दे रहा, ये पर्सन टू एंड फ्रो की एनर्जी के अंदर रह रहे हैं, क्वेश्चन मार्क की एनर्जीज में रह रहे हैं, इतने सारे सवाल दिमाग में घूम रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके मन में एक साथ उलझी हैं, ठीक है। क्या होगा, क्यों होगा, क्या नहीं होगा एंड ऑल दैट स्टफ। डोंट वरी, यहाँ पे चीज़ें बहुत सेटल ग्राउंड के ऊपर आएंगी नेक्स्ट वीक के अंदर एंड ये पर्सन खुद आपको आके कन्फ्रंट करेंगे कि क्या बात है, क्या बात नहीं है, क्यों बात है, क्यों बात नहीं है एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। मुझे यहाँ पर आके एक चीज़ और लग रही है, हो सकता है कि इनको अभी भी कन्फ्रंट करने में कुछ टाइम लगे, तो फॉर सम ऑफ यू मे भी हो सकता है नेक्स्ट वीक ये पर्सन सिर्फ आपसे एज अ फ्रेंडली तौर पे बातचीत करें या फ्रेंड के तौर पे बातचीत करें एंड ये अपने पास्ट की बातों को आपके सामने लेकर आए। हो सकता है कुछ झगड़े भी हों आप दोनों के बीच में, बहुत हैवी चांसेस हैं कि नेक्स्ट वीक आपकी लाइफ में या फिर नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ में कुछ झगड़े होने के चांसेस हो, कुछ झगड़े हों, कुछ लड़ाई झगड़े हों पुरानी बातों को लेकर, पास्ट की बातों को लेकर, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आगे के टर्म में ग्रोइंग होगा, ठीक है। ये कनेक्शन अभी भी फ़िलहाल एक कार्मिक बॉन्ड लेके घूम रहा है, ये कनेक्शन अभी भी, अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक कार्मिक एसेंस है, एक कार्मिक बॉन्ड है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कनेक्शन अभी भी थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा कैलिबर लेगा, लेकिन हाँ आपको एक श्योरिटी हो जाएगी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं मेरी कद्र जानते हैं, ये पर्सन मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, ये पर्सन मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। स्पेशली यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, फैमिली में आना चाहते हैं, मैरिज में आना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना चाहते हैं। ये चीज़ वो खुद ही एक्सप्रेस कर देंगे, या फिर फॉर अदर्स ऑफ यू मे बी आप ऑलरेडी मैरिड हैं इन पर्सन के साथ, आप ऑलरेडी आपकी ऑलरेडी मैरिज हो गई है इन पर्सन से, ये चीज़ें होने के चांसेस हैं। फॉर सिंगल्स आपकी लाइफ में कोई मुझे नया अप्रोच आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई नया अप्रोच यहाँ पर आ रहा है, बट ये अप्रोच आपकी पास लाइफ से कनेक्टेड किसी पर्सन का होगा रेदर देन किसी ब्रांड न्यू पर्सन के, ठीक है। तो एकदम ब्रांड न्यू पर्सन मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में नहीं आता हुआ मुझे लग रहा है फॉर सिंगल्स। ये कोई पास से कोई पर्सन मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। मैं एक बार और आपके लिए देखना चाहूँगी बिकॉज मुझे यहाँ पर आपके लिए कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज आ रही हैं। जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं, सिंगल से मेरा क्या मतलब है, सिंगल से मेरा मतलब उन लोगों से है जो लोग किसी का वेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो लोग किसी स्पेसिफिक पर्सन का वेट नहीं कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ में आगे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। जो किसी रिलेशनशिप में नहीं है एंड किसी स्पेसिफिक पर्सन का वेट नहीं कर रहे, वो सिंगल्स, ठीक है। सिंगल्स का मतलब अनमैरिड या फिर मैं री मैरिजेस वाले पर्सन नहीं कह रही हूँ। आप चाहे अनमैरिड है, चाहे ऑब्वियसली अगर आप मैरिड है तो ऑब्वियसली आप सिंगल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं और आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जिनका वेट कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जिनके रिस्पेक्ट में आप रीडिंग देखते हैं, जिनके रिस्पेक्ट में आपके मन में ख्याल है, तो आप सिंगल कैटेगरी में इस टाइम पे नहीं है, ठीक है, मतलब रीडिंग के अकॉर्डिंग। सो आई होप आपको समझ आ रहा है कि सिंगल्स को मैं किस मतलब सिंगल्स के सिंगल्स को कहकर मैं क्या रिप्रेजेंट करने चाह रही हूँ, मतलब क्या बोलना चाह रही हूँ, राइट। मतलब किस ग्रुप ऑफ पर्सन को मैं यहाँ पे पिन पॉइंट करना चाहूँगी। ओके,
सो फॉर सिंगल्स डेफिनेटली आपके पास से कोई पर्सन आ रहा है, आपके पास से कोई पर्सनालिटी आपकी लाइफ में आ रही है। लीप ऑफ फेथ आप इनकी तरफ ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कॉन्शियस रह कर चलिएगा सिंगल्स, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि या तो आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं ये चाहते हो कि आपकी लाइफ में अब सेटलमेंट आ जाए, ठीक है। आप यही चाहते हो आपकी लाइफ में अब सेटलमेंट आ जाए, बट अभी सेटलमेंट आने के लिए आपको थोड़ा सा और एफर्ट करने की ज़रूरत है। हालांकि कोई पर्सन आपकी पास लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है, या फिर कोई नया पर्सन भी आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन कुछ ना कुछ अप्रोच है यहाँ पर। बहुत स्पेसिफाइड एनर्जी नहीं है यहाँ पे किसी नए की या किसी पुराने की, बट फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे पास्ट लाइफ में से कोई पर्सन आते हुए नज़र आ रहे हैं। बट जो भी ये पर्सन है, इनके साथ आपकी ट्रेनिंग बैठने में टाइम लगेगा, इसलिए लीप ऑफ फेथ अगर आप लेना चाहते हैं, इनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप बढ़ सकते हो, लेकिन कॉन्शियसली, ठीक है। डिसीजंस बहुत कॉन्शियसली लीजिएगा सिंगल, बिकॉज इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लग रही है। ये स्ट्रेस ज़्यादा दे के जाएंगे, एग्जॉस्शन ज़्यादा दे के जाएंगे। एंड सबसे पहले तो आप इनके साथ फ्रेंडशिप ही करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये एज अ फ्रेंड कुछ टाइम के लिए आपको ठीक लगते हैं, तभी आप आगे चल के कोई रिलेशनशिप के लिए आप कमिटमेंट दें, ठीक है। तो आई नो कि यहाँ पे जिनकी सिंगल्स की एनर्जी आई है, दे रियली वांट टू हैव अ कमिटेड रिलेशनशिप, दे रियली वांट टू हैव अ मैरिड लाइफ। वो जल्दी जल्दी मैरिड होना चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, एक लॉयल पार्टनर को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, ठीक है। स्पेशली जो सिंगल्स हैं। एंड कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर भी हो रहा है इस टाइम पीरियड के अंदर, कोई अप्रोच आ रही है आपकी, चाहे पास्ट लाइफ के किसी पर्सन से रिलेटेड या नए पर्सन से रिलेटेड। लेकिन अभी वो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, बिकॉज वो एनर्जी ऑलरेडी फंसी हुई है किसी पुराने अपने ट्रॉमास में, प्रॉब्लम्स में, ब्लॉकेजेस में, ठीक है। एंड इस कनेक्शन को बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। सो अगर आप सिंगल हैं, यानी कि आप किसी का वेट नहीं कर रहे अपनी ज़िंदगी में, यानी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा सच पर्सन नहीं है जो पास्ट से आपकी लाइफ में आएगा या आना चाहता है, या आप किसी को अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं करना चाहते अपने किसी पास्ट पार्टनर को, पास्ट लवर को, पास्ट रिलेशनशिप्स को, तो ये एनर्जीज़ आपकी है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई पर्सन आ रहा है। ये आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है या नया कोई पर्सन है, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन के साथ ट्रेनिंग बिठाने में टाइम लगेगा, ये पर्सन के साथ एक कोऑर्डिनेशन बिठाने में आपको टाइम लगेगा। प्लीज़ गो स्लो, ठीक है। बिकॉज आप यहाँ पे बहुत क्विक डिसीजन ले लोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपके ड्रीम पार्टनर है, ये ड्रीम कम ट्रू है, इसी का ही तो मुझे था इंतज़ार, लेकिन ऐसा है नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख कर चलिएगा, ओके। सो ये थी थोड़ी सी गाइडेंस जो आनी थी। एंड मैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली देखती हूँ आपकी हेल्थ से रिलेटेड या फिर आपके कैरियर प्रोफेशन से रिलेटेड, जो भी कुछ आना चाहे, ठीक है। वी हैव हियर सेलिब्रेशंस, वी हैव हियर कंडीशनिंग, वी हैव साइजोफ्रेनिया, एंड वी हैव हियर मोरालिटी। कैरियर और फाइनेंस की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ नहीं आई हैं। अगर आपने कैरियर चेंज करा है, फाइनेंस चेंज करा है, प्लेफुलनेस, अगर आपने कैरियर चेंज करा है, फाइनेंस का सेक्टर चेंज करा है, कुछ चेंजेस करे अपने कैरियर में रिसेंटली, तो मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आपकी नई शुरुआत है, उसको पॉजिटिवली देखिए, अपनी पावर को रिकॉग्नाइज़ करें और आगे की तरफ बढ़े। नेक्स्ट वीक आपके कैरियर या फाइनेंस में कोई मुझे बहुत अच्छी कोई नई अपॉर्चुनिटी अभी तो फ़िलहाल नहीं आती हुई नज़र आ रही, ठीक है। लेकिन जो भी चल रहा है आपके कैरियर में, फाइनेंस में, आपकी स्टडीज़ में, आपके कोर्सेज़ में, वॉट एवर इट इज़, उसको प्लेफुल एनर्जीज़ में लेने की कोशिश करें, रेदर देन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड एनर्जीज़ में रहने की, बिकॉज आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एनर्जीज़ में ले रहे हो और चीज़ें उस वजह से ख़राब हो रही हैं, ठीक है। सो गो स्लो एंड ट्राई कीजिए कि चीज़ों को जितना लाइटली ले सकें। नेक्स्ट वीक में कैरियर फाइनेंस से रिलेटेड उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अपनी शेड्यूलिंग प्रॉपर रखें। नेक्स्ट आपके लिए क्या आ रहा है आपकी हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ से रिलेटेड मैं ये बोलूँगी, आप अभी भी पास्ट की नेगेटिविटी में, पास्ट की प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हो, उससे बाहर निकलने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज़ अगर आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे तो आप अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को भी मिस करते जाएंगे। एंड काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चेंजेस हो चुके हैं, जस्ट लाइक एंड ऑफ द फेज़, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे एंड ऑफ द फेज़ आ रहा है जहाँ पर आप अपने आप को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, अपनी पावर को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं एंड अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशंस जो आपकी लाइफ में होने थे वो हो चुके हैं, अब आप खुद अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आएंगे, ठीक है, बिकॉज आप उस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से निकले हैं। तो यहाँ पर आप अपने पास्ट को जितना जल्दी मतलब पास्ट की नेगेटिविटी को आप जितना जल्दी छोड़ देंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज़ यहाँ पर आपकी एक्चुअल सेल्फ बाहर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीक आपको कुछ ना कुछ
नया देखने को मिलेगा अपने अंदर ही, ठीक है। कोई नई हॉबी, कोई नया कोर्स, कोई नई एनर्जी, किसी नई चीज़ की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, कुछ नई चीज़ सीखना चाह रहे हो, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ होंगी। ट्राई कीजिए कि सोसाइटियल नॉर्म्स जो आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल पा रहे हैं या फिर जो आपके लिए अनहेल्दी है, उनको फॉलो ना कर आप वो चीज़ें फॉलो करें जो आपका इंट्यूटिव लेवल, जो आपका इनर सेल्फ आपको कह रहा है, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉर्म्स, कंडीशंस, रूल्स, रेगुलेशंस नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है, ट्राई टू हैव योर ओन अप्रोच इन लाइफ, ठीक है। सो यह हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें मुझे ठीक लग रही हैं। बस इतना है कि पुरानी किसी बातों में उलझे रहने की चांसेस हैं। अगर वो चीज़ें क्लियर हो जाती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। चलिए लेट्स सी आपके लिए क्या यहाँ पर आता है लव मैसेज आपके लिए। ओह, ओके। सो पहला कार्ड है आपका रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक, एंड सेकंड कार्ड है आपका पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एन्जॉय, ठीक है। सो नेक्स्ट वीक आपका काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक वीक रह सकता है, पैशनेट वीक रह सकता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आप अपने पार्टनर की तरफ आप अट्रैक्टेड फील कर सकते हो। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में कुछ अपने गोल्स, अपने अचीवमेंट्स, अपने फ्यूचर एम्स की तरफ आप अट्रैक्टेड फील कर सकते हो, ठीक है। सो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में किसी तरीके का मुझे पॉजिटिविटी यहाँ पर मुझे चीज़ें लग रही है रेदर देन नेगेटिव। विद दिस पैशन कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिवनेस की वाइब नहीं आ रही, रेदर देन आई वुड से अ पॉजिटिव एनर्जीज, ठीक है। पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। Okay, we have here wait, don't rush into it, allow nature to take its course, okay। तो यहाँ पर आपको वेट करने के लिए कहा गया है। ये कहा गया है कि बहुत ज़्यादा रश ना करें किसी भी चीज़ के अंदर। जैसा यूनिवर्स चाहते हैं, जैसी नेचर चाहता है, वैसी चीज़ों को चलने दें, अपनी स्पीड पे चीज़ों को चलने दें। उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी करने की या धीमा करने की कोशिश ना करें। देन आपके लिए आया है व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव, ठीक है। तो जब भी आप दिल से रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे हैं या फिर जब भी आप कोई इमोशनल डिसीजंस ले रहे हैं, तब कोई भी चीज़ राइट एंड रॉन्ग नहीं होती। हर चॉइस आपको एक्सपेंड करती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है, आपकी मदद करती है कि आप अपनी लाइफ में लव एंड लाइफ को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकें और ज़्यादा अच्छे से आप उसको एनालाइज कर सकें, ओके। ये एक कार्ड और आया है इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटी फॉर योर लाइफ। यहाँ पे ये कहीं ना कहीं एक हीलिंग से रिलेटेड कार्ड है, जो ये कहते हैं कि इमेजिन कीजिए कि आपके सारे जो अनवांटेड थॉट्स हैं, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे थॉट्स आपने क्रिएट कर रखे हैं, बहुत सारे ऐसे थॉट प्रोसेसेस हैं जो आपको बिल्कुल अनवांटेड है, जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, उसको डिज़ोल्व कर दीजिए और जगह बनाइए नई अपॉर्चुनिटी के लिए, नई पॉसिबिलिटी के लिए, जो आपकी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आए। लास्ट में एक यूनिवर्सल कार्ड लूँगी आपके लिए एंड देन मैं इस रीडिंग को यहाँ सम अप कर दूँगी। Okay, so we have here Anna, grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundation, divine plan. Wow. कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपसे कहा था, आई टोल्ड यू, आपका कोई ना कोई एक डिवाइन कनेक्शन है। और अगर आप दोनों मिले हैं, आप अपने पार्टनर से मिले हैं या फिर अगर आप सिंगल हैं, तो आप डेफिनेटली अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, अपने डिवाइन पार्टनर से मिलेंगे, ठीक है। एंड वो एक डिवाइन प्लानिंग है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है डिवाइन प्लान है यहाँ पर, ठीक है।
फाउंडेशंस बन गई हैं, सीड हो चुके हैं, अब वक्त है कि बस उस सीड में से पेड़ बाहर निकलें और कहीं ना कहीं ग्रोथ दे। ठीक है, तो जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस होने थे वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। जैसे मैंने अभी कहा था, ट्रांसफॉर्मेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस अपने एंड पर है। अब वक्त है कि आप उस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसकी मदद से आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर करें और ज़्यादा अच्छा करें। ठीक है, तो अब वक्त बैठने का नहीं है, अब वक्त ठहरने का नहीं है, बिकॉज सीडिंग हो चुकी है, यानी कि बीज बोए जा चुके हैं। अब वक्त है कि उस फाउंडेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए एंड उस डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ा जाए। डिवाइन प्लान नहीं मैं बोलूँगी, बट इट्स मोर ओवर लाइक डिवाइन गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ देख सकते हैं। ठीक है, यू हैव हियर डिवाइन प्लान रिटन इन द कार्ड। ओके, या इट्स ब्यूटिफुल, सरेंडरेंस की एनर्जी है ये। ओके, सो गाइज़ ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में एक छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड एक स्पेशल अनाउंसमेंट उन लोगों के लिए जो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं। गाइज़ मेरे पास रीडिंग के ओवरलोडेड स्लॉट्स चल रहे हैं इस टाइम पे, ओवरलोडेड है मेरे पास रीडिंग के। सितंबर मंथ के जितने भी स्लॉट्स थे वो सारे बुक हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं नॉर्मल रीडिंग स्लॉट के लिए तो आप मुझे कांटेक्ट करें, लेकिन ये ज़रूर चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो भी आप रीडिंग बुक करेंगे वो रीडिंग आपकी अक्टूबर महीने में होगी, सितंबर मंथ में नहीं होगी। अगर आप तब भी मुझसे सितंबर मंथ में रीडिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अर्जेंट रीडिंग का स्लॉट ले सकते हो। अर्जेंट रीडिंग जो है वो 24 घंटे या 2 दिन के अंदर हो जाती है। ठीक है, अर्जेंट रीडिंग बेसिकली उन लोगों के लिए ही फॉर्मुलेटेड है जो लोग अर्जेंसी में रीडिंग चाहते हैं, जिनकी प्रॉब्लम या कंडीशंस ऐसी होती है कि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक वेट नहीं कर सकते, उन्हें अभी की अभी रीडिंग चाहिए। या फिर अगर कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप वेट नहीं करना चाहते या वेट नहीं कर सकते और आपको जल्दी रीडिंग चाहिए तो आप अर्जेंट रीडिंग बुक कर सकते हैं, ये उन लोगों के लिए है। अर्जेंट रीडिंग में भी वॉइस एंड वीडियो के सेशंस अवेलेबल हैं। ठीक है, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स एज़ पर योर कन्वीनियंस आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पे पूरा चार्जेस मिल जाएंगे अर्जेंट रीडिंग के। अर्जेंट रीडिंग आप बुक करते हैं तो 2 दिन के अंदर हो जाएगी आपकी। एंड अगर आप नॉर्मल स्लॉटिंग के ऊपर बुक करते हैं तो नॉर्मल स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, वो प्री बुक्ड है एंड अब अक्टूबर के मंथ में आपकी रीडिंग शेड्यूल होगी। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो हमारे सेकंड चैनल रिया शॉर्ट पे आप विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एंड दोनों चैनल इंटरलिंक्ड है तो डेफिनेटली आपको हमारे कम्युनिटी पेज पे, हमारे चैनल टैब पे, हमारे होम टैब पर आपको वो चैनल दिख जाएगा। ठीक है, वहाँ पे डेली प्रेडिक्शंस, डेली एंजल गाइडेंस एंड डेली के पिका कार्ड रीडिंग्स, अलग अलग चीज़ों पे रीडिंग्स होती हैं। शॉर्ट वीडियोस, 1 मिनट से कम की वीडियोस होती हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ अ स्टफ, डू चेक इट आउट। एंड अगर आप को अच्छा लगे देन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट्स ऑल एंड टेक गुड केयर। थैंक यू सो मच, बाय।